हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। इस एक्सरसाइज में हमें मेनली दो शेप की बात करनी है, एक हेमिस्फीयर, दूसरा स्फीयर। हेमिस्फीयर एक बाउल की तरह होता है, कटोरी की तरह होता है। स्फीयर फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, फुटबॉल या कोई भी बॉल हो गई, जैसे कि गोल होता है, मतलब मेनली। हेमिस्फीयर में दो फॉर्मूलास होते हैं हमें जो यूज़ करने हैं, एक सी एस ए कर सरफेस एरिया 2 पाई r² और सरफेस एरिया 3 पाई r²। इसमें क्या होता है, अगर ऊपर वाला एरिया हमें नहीं लेना तो सी एस ए लगेगा, अगर इसको इंक्लूड करना तो सरफेस एरिया लग जाएगा। और स्फेयर में वो सी एस ए नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है, इसलिए इसका सी एस ए नहीं होता है। सीधा होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r²। अब सीधा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस। और हमें आर दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, और हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल, ये होता है अपना 4 पाई r²। वैल्यूज पुट कर दो, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, सॉल्व कर दो। 5 से काटा 21, 2, 5 से काटा 21, 2, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1, ये तो खत्म। 7 से इसको काटा 3। अब बस इनको सॉल्व कर दो मल्टीप्लाई करके, तो 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3। इनको सॉल्व कर देंगे कैसे, पहले आप कर दो 22 हो जाएगा, 21 टू 63, मल्टीप्लाई करके अपना आ जाएगा 126 और 126, तो अपने आ रहा है 6831 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में, तो इसलिए स्क्वायर में लिखेंगे। सेकेंड पार्ट, सरफेस एरिया स्फेयर, फिर से वही निकाला है, और रेडियस गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल 4 पाई r²। वैल्यूज पुट कर दो, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। डेसिमल हटाओ सबसे पहले, 10, डेसिमल हटाया 10, 7 से काटा इसको 8। अब आपको क्या करना है, अब बच्चे क्या सोचते हैं, भाई इसको काट दो, इन दोनों को 2 से काट दो 5, 2 से काट दो फिर 5। काटो मत, अगर नीचे 5 आ रहा है ना इसको काटो मत। अगर ऊपर नंबर 5 है तभी 10 को काटो, वरना इसको ऐसे रहने दो, ऊपर वाला ऐसे लो, क्योंकि डेसिमल आराम से लग जाते हैं फिर। क्योंकि अगर 5 लिया है, 25 से डिवाइड करना बहुत दिक्कत होगी। अभी क्या 10 मल्टीप्लाई 10 100 आ गया, उसको हम सीधा डेसिमल लगा देंगे, बहुत ईजी पड़ता है। अब 4 इंटू 22 88 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 48 448। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 448 मल्टीप्लाई 88, तो हो जाएगा 64 32 38 35 84 3584 412 14 9 3, तो यार 39424 39424 अपॉन में 100, डेसिमल चेंज कर दो, उतना आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। सब कुछ सही करा है हमने, 4844, हाँ बिल्कुल मैच, बिल्कुल सही लग रहा है, कोई दिक्कत लग नहीं रही। ठीक है, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में मेरी रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया स्फेयर लगाना है हमें। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4 पाई r²। वैल्यूज पुट करी, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से काटा 2 आ गया, 14 मल्टीप्लाई 22, ये अपना 88 आ जाएगा, ये अपना हो जाएगा 28। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 88 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा 64 704 16 176, तो 4 6 14 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, बस इसमें हमें डायमीटर गिवन है। डायमीटर इक्वल फर्स्ट पार्ट 14 सेंटीमीटर, तो हम निकाल देंगे रेडियस कैसे, आर इक्वल 14/2 कट के 7 आ जाएगा। अब लगा दो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सेम चीज़ मांगी है, सेम फॉर्मूला 4 पाई r²। वैल्यूज पुट कर दो, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 गया, 4 इंटू
2288 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 56, 5 के 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में मेरे डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल दो 21/2, फिर ये निकाल दो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल 4πr², तो 4 × 22/7, 21/2, 21/2 सॉल्व कर दो। 7 से काटा 3 आ गया, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1, ये भी खत्म। अब क्या क्या बचा हमारा 22 × 21 × 23। अपना पीछे भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं आई थिंक, हाँ ये रे 21 21 23, ये तो अपना 1386 आ रहा है, सीधा लिख दो इसको भी, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, डायमीटर इक्वल 3.5, तो रेडियस आएगी अपनी 3.5/2, ये मीटर में गिवन है बस हमें। सरफेस एरिया लगा दो फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल 4πr², इक्वल भी लगा देते हैं, 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2, डेसिमल हटा 0, डेसिमल हटा 0। अब सॉल्व कर दो, 7 से काटा इसको 5, 5 से इसको काटा 4, 4 से पूरा कट गया, ठीक है। अब 5 से काट दो इसको, 5 से काटा 7 और 5 से इसको काटा 4, फिर काटा 2, 11, तो इतना बच रहा है 11 × 7, 77 और अपॉन में 2 आ गया। अब डेसिमल में चेंज कर दो, 38.5 मीटर स्क्वायर, तो अपना फाइनल आंसर आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है फाइंड TSA ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें TSA ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है, जिसमें हमें बता रखा है रेडियस है 10 सेंटीमीटर, पाई के लिए हमें लेनी है 3.14। TSA ऑफ हेमिस्फेयर फॉर्मूला होता है 3πr², वैल्यूज पुट कर दो, 3 × 3.14 × 10 × 10, पॉइंट हटाया, पॉइंट में 100 आ गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई कर दो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ आ गया अपना आंसर, खत्म। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला हुआ है a hemispherical bowl made of brass has inner the radius of a spherical balloon from 7 centimeter to 40 centimeter as air is being pumped into it। ओके, मतलब उसमें बोला हुआ एक बलून है, ठीक है। पहले बलून की शेप क्या स्फेयर होती है, बता रखा है बलून की रेडियस थी पहले 7 सेंटीमीटर, फिर क्या करा उसमें हवा भर दी, तो हवा भरने से अब उसकी बलून का एरिया बढ़ गया, उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गई। अब बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन द 2 केसेस, ठीक है। केस 1 केस 2 का निकालना है। 2 मेथड है करने के, पहला मेथड इसका सरफेस एरिया ऑफ बलून निकालो, इसका सरफेस एरिया ऑफ बलून निकालो, मतलब स्फेयर का सरफेस एरिया निकालो दोनों का, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। उससे इजी मेथड मैं क्या करने वाला हूँ, सीधा रेशियो निकाल दूंगा, किसका, सरफेस एरिया ऑफ बलून फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बलून सेकेंड। अब फॉर्मूलास लगा दो, बलून का होता है, बलून तो अपना स्फेयर की शेप में, इसके स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4πr1² और 4πr2²। हम r1 r2 मतलब रेडियस में रेडियस 2 ले रहे हैं, और दूसरा 4π से 4π गया। हमने ये वाला मेथड इसलिए फॉलो करा है ताकि ये कैलकुलेशन इजी हो जाए। रेशियो में ये फायदा होगा, सब कुछ कट गया। अब r1 की वैल्यू 7, 7, r2 की वैल्यू 14, 14, 7 से काटा 2, 7 से काटा 2, तो 1/4 आ गया, मतलब 1:4 अपना फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप करने को ना सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालो फिर डिवाइड कर दो, बट ये सबसे इजी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर ऑफ 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। अच्छा,
एक कटोरी है, ठीक है, हेमिस्फेयर बाउल मतलब कटोरी हो गई, बाउल हो गई। अंदर से ये बनी है ब्रास से, ठीक है, एक टाइप से मेटल होता है ना, ऐसे ये ब्रास एक टाइप का वो है, और मतलब पीतल समझ लो, पीतल के बनी है, ठीक है। उसका इनर डायमीटर में गिवन है, मतलब अंदर का ये वाला, ये बाउंड्री का एक तरह से 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी 10.5 अपॉन में 2। अब बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, अंदर अंदर का हमें निकालना है। अब तो कटोरी ऊपर का चीज़ तो होती नहीं है, ऊपर का है नहीं, तो हमें सी एस से लगाना है। तो सी एस से ऑफ बाउल या हेमिस्फेरिकल बाउल भी कह सकते हो, बाउल भी कह सकते हो, इक्वल 2πr²। वैल्यूज पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10.5 अपॉन 2। डेसिमल हटाया 0, डेसिमल हटाया 0, सॉल्व कर देते हैं। 5 से काटा 21 4, 21 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा 11, 7 से काटा 3, ये आ गया अपना। क्या क्या बचा अपना 11 3 21, बाकी सब कट गए। तो 11 इंटू 3 33 मल्टीप्लाई 21, ये और निकाल दो, बस अपना आंसर आ जाएगा। तो 33 इंटू 21 693 अपना ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें इसकी निकालनी है कॉस्ट, मेन हमें निकालनी है कॉस्ट। ये जो हम प्लेटिंग कराएंगे इसमें इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, हमें बता रहा है कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, सॉरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल ₹16, मतलब 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपये का खर्चा आता है। तो हमें 693 का खर्चा निकालना है। इसमें हम लगाए यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता था, पहले एक का निकालो, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 16 अपॉन 100। फिर जो हमें मेन वैल्यू निकालनी है उसकी निकाल दो, किसका, कॉस्ट ऑफ 693, हाँ 693। अच्छा सॉरी, ये तो अपन में 4 भी चल रहा है, ये 4 रह गया था, 693 अपॉन 4 है ना, ये 4 रह गया था तो अपॉन 4 भी रहेगा, तो 693 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी आप क्वेश्चन करते हो ना, कभी इसलिए मिस्टेक होती है कि ऐसी चीज़ मिस हो जाती है, तो आप क्या करो कि क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट करो। जैसे मैंने देखा 693/4 की मुझे वैल्यू चाहिए, मेरे दिमाग में 693 था, बट फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए यहाँ देखा और मुझे दिख गया कि यहाँ मैंने 4 मिस कर, तो मैंने डायरेक्ट 4 लगा दिया, ठीक है। तो एक बार पर देखने का ये फ़ायदा होता है। 1 4, अब मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 12 1 36 37 3 27 72 अपॉन 100, तो ये अपना आ जाएगा ₹27.72, 27 रुपये 72 पैसे का खर्चा है अपना, इसका कॉस्ट आ गई, ठीक है। क्वेश्चन को साथ साथ रिवाइज करते रहोगे तो क्वेश्चन में कभी गलती आपकी रहेगी नहीं, जैसा अभी खुद ही मुझे गलती मिल गई क्वेश्चन करते करते ही। फिर 6 क्वेश्चन 6 में बोला फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें इस बार सरफेस एरिया स्फीयर गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें इसमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। सॉल्व कर देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4πr² इक्वल 154, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यूज पुट कर दो, 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल 154। अब बच्चे क्या करते हैं, इनको 88/7 बना दो, कोई फायदा नहीं है, मल्टीप्लाई मत करो, हम आर निकालना है, सबको उधर फेंक दो, आर को इधर रहने दो, सब 154 के पास ले जाओ। तो 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। अब सॉल्व कर दो इसको, 2 से काट देते हैं इसको, 11 2 से काटा 77, इससे मैंने इसलिए काटा क्योंकि ये 11 से भी कटेगा आराम से, 7 आ गया। तो यही क्या आ गया, हमें यहाँ r² है इक्वल में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और नीचे 4 है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ऐसा आ गया अपना। इससे क्या फायदा, स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो अपनी r रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर, जिसको हम 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोला हुआ है हमें द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्स 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। अब इस क्वेश्चन की ना करने के 2 मेथड है।
और मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा, बस आपको इसमें एक चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है। एक तो मून और अर्थ वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, वो आता भी होता है, यह भी आपकी 11.2 में भी और फिर 11.4 में भी सेम क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको दिमाग में बिठा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, इसमें बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी 8x। मतलब क्या करो, जो डायमीटर ऑफ अर्थ है खुद से लेट कर लो इसको 8x। ठीक है, ये ट्रिक है, सिंपल x लेके भी कर सकते हो। दो दूसरे मेथड ये होगा, आप इसको x लोगे तो रेडियस x/2 आ जाएगी। भाई मैं ट्रिक से बताऊँ कि डायमीटर ऑफ अर्थ 8x लो, इससे आपको बहुत ईजी पड़ेगा। अब डायमीटर ले लिए 8x, तो हमारी अर्थ की वो आ जाए, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगी 8x/2, तो कट के ये अपना आ गया 4x। ठीक है, फिर हमें गिवन है एक इंफॉर्मेशन क्या कि डायमीटर ऑफ मून इक्वल 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमें डायमीटर ऑफ मून निकल जाएगा आराम से। डायमीटर ऑफ मून इक्वल 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। कितना डायमीटर ऑफ अर्थ? 8x, तो कट के आ गया 2x, ये 2x बन गया। ठीक है, तो इससे अपना रेडियस ऑफ मून आ जाएगा, रेडियस ऑफ मून अपना बन जाएगा 2x/2, 2 से 2 गया तो अपना x आ गया। ठीक है, अब हमसे मांगा क्या है इसने, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, रेशियो मांगा है। अब बच्चे से ये भी कंफ्यूज होता है कि भाई ऊपर मून आएगा या अर्थ आएगा। देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला डायमीटर ऑफ मून, तो मतलब मून से स्टार्टिंग है, तो ऊपर मून ही लेना है हमें, मतलब न्यूमरेटर में सरफेस एरिया ऑफ मून लेना है अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब मून और अर्थ की शेप क्या होती है, इनकी शेप होती है स्फेयर टाइप की, तो सरफेस एरिया में ऑफ मून और अर्थ दोनों में हम फॉर्मूला लगाएंगे स्फेयर का, तो 4πr², 4πr²। बस मैंने क्या करा, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर से ले ली बस, ताकि अलग अलग रिप्रेजेंट हो जाए। 4π से 4π गया। अब रेडियस ऑफ मून कितनी है, x है, तो x², और अर्थ की रेडियस 4x है, तो 4x², ये ब्रैकेट में लिखना, स्क्वायर खोल दो, x², 4 का स्क्वायर 16, x², x² से x² गया तो अपने कितना आ गया, 1/16 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1:16। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है एक बाउल है, इज मेड ऑफ स्टील। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरी है फिर से, जो स्टील से बनी हुई है। स्टील के वो बर्तन जो हमारे घर में होते हैं, जिसकी हमें 0.25 थिकनेस बता रखी है, थिकनेस। ठीक है, और फिर उसका इनर, अच्छा जैसे समझ लो कि आप एक चीज नोटिस करना, बाउल में कभी तो आपके घर में बाउल होती है, जैसे स्टील है, ये हमने स्टील का पोर्शन ऐसा थोड़ा सा बड़ा बना दिया ताकि समझ आइए। ये स्टील का पोर्शन में बता रखा 0.25 इसकी थिकनेस है, सेंटीमीटर, और हमें इनर सेंटीमीटर गिवन है, इनर की रेडियस गिवन है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द आउटर CSA ऑफ बाउल। पहली बात तो बाउल है, ऊपर से ओपन होता है, तो हमें क्या लगाना है, CSA ऑफ बाउल लगाना है, CSA ऑफ हेमिस्फेयर बाउल भी कह सकते हैं, हेमिस्फेरिकल बाउल। फॉर्मूला तो सीधा अपना 2πr²। ठीक है, उसमें रेडियस निकालनी, देखो ये इनर रेडियस गिवन है, थिकनेस गिवन है, हमें निकालने है आउटर बाउल की। ठीक है, क्या बोला हुआ है, आउटर CSA ऑफ द बाउल। आउटर CSA मतलब इनर CSA तो ये हो गया अंदर का, ये वाली अंदर वाली जो पोर्शन है, और स्टील का पार्ट मिला के जो ये वाला पोर्शन है, ये हमें इसका निकालना है CSA। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, तो अपनी रेडियस आ जाएगी, आउटर रेडियस ब्रैकेट में लिख दिया, आउटर तो जाएगा 5 + 0.25, तो अपने आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, 2 × 22/7 × 5.25 × 5.25,
इससे अपना आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, रेडियस में थिकनेस ऐड करके आउटर रेडियस निकाल दिया। डेसिमल हटाया पहले तो, 5 से कट रहा है तो काटो इसको, 5 से काटा 105, 20, फिर से 5 से कट रहा है 21, 4। हमेशा फोकस 5 पे करो। 5 से कट रहा है अगर 100 तो काटो, 2 से काटने में कन्फ्यूजन होती है, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि उससे। ये काटा 2 से को काटा 11 बचा, 7 से इसको काटा 3 आ गया, तो अपने आगे 11 इंटू 3 इंटू 21, 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन में 4। अभी मैंने पीछे 11 3 31 21 हाँ ये करा हुआ देखो, 11 3 21 अपना कितना आया था, 693 आया था, तो अपना 693 आ जाएगा। ये भी 693 अपॉन में 4 लगा दो बस, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बस आप क्या करो, डेसिमल में चेंज कर दो, तो इसका अपना आ जाएगा 173.25 चेक कर लेते हैं। 4 29 7 28 13 13 3.25 हाँ ठीक है, 173.25 अपना आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन आ गया अपना। वाह, एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई, लास्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब पहले आपको एक बात बता दूं, अभी हमने करा क्वेश्चन 1 to 8, सिर्फ यही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 9 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, ये डिलीटेड क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। सीबीएसई ने क्या बोला था, पहले इस चैप्टर में ना 8 एक्सरसाइज होती थी, 1 और 2, 1 में होता क्यूबॉइड गया, सेकंड में होता सिलेंडर, ठीक है। तो सीबीएसई ने क्या बोला कि जो सिलेंडर वाला पार्ट है ना, टॉपिक है, वो डिलीट कर दो। कोरोना के बाद नया सिलेबस आया था, तो सिलेंडर वाला पार्ट डिलीट कर दिया था। इस क्वेश्चन 9 में हमें सिलेंडर की बात ही करी हुई है, हमें क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम गिवन है साफ साफ। तो इस क्वेश्चन को पहले बता दूं, पहली बात तो ये मुझे डिलीटेड लगता है, तो आप इसको बिल्कुल भी मत करना, फालतू क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर करो। मैं तो बोलूंगा अगर आपने 8 क्वेश्चन वीडियो तक समझ लिए ना, तो आप छोड़ दो क्वेश्चन 9, बिल्कुल मत करो, क्वेश्चन 9 बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है। दूसरा, ये एग्जाम में कभी भी नहीं आता है, ठीक है, कभी भी मैंने इसको एग्जाम में आते हुए नहीं देखा है, ये बस बेसिक नॉलेज के लिए, इसलिए आप इसको इग्नोर कर दो। अगर आपको फिर भी समझना है बेसिक नॉलेज के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि स्कूल में दे सकते हैं, तो आप समझ लो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। इसमें बोला हुआ है a right circular cylinder just endless a sphere and also sphere of, अच्छा ठीक है, मतलब इसमें बोला हुआ है एक स्फेयर सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, स्फेयर की रेडियस है r। अब इन लोगों ने वर्ड यूज करा हुआ है एनक्लोजेस, मतलब एनक्लोजेस मतलब होता है इसको पूरा फिट करेगा, इससे बिल्कुल चिपका, बिल्कुल फिट करेगा इसको, फिटिंग बिल्कुल मैच बैठेगी इसकी, ठीक है। जितनी रेडियस स्फेयर की उतनी रेडियस सिलेंडर की होगी, तो मैं आर की वैल्यू आर ही रखनी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या मांगा है, अब सरफेस एरिया स्फेयर। अब देख रहा क्या पागलपन थी, सरफेस एरिया स्फेयर मांगा है, फॉर्मूला होता है इसका 4πr², आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है आर, ये अपना आंसर आ गया। पाई की वैल्यू भी पुट मत करो, ये अपना पीछे आंसर दे रखा है बुक में, खत्म। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमसे मांगा है सीएससी ऑफ सिलेंडर। अब सीएससी ऑफ सिलेंडर हमारे कोर्स में अभी तक नहीं आया, ठीक है। 11.1 में 11.1 में कौन है, 11.2 में हेमिस्फीयर स्फीयर है, तो सिलेंडर की बात ही नहीं। फिर भी इसको आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, सीएससी ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, तो इसमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो रेडियस तो दोनों में फिक्स है आर आर, अब इसमें मतलब 2 सेम है, पाई सेम है, आर सेम है, तो आर एच की जगह हमें क्या पुट करना है, देखो एच क्या है। अब स्फेयर में क्या होता है, जो रेडियस होती है ना, इधर भी ऐसी रेडियस है, इधर भी ऐसी रेडियस है, तो अब देखो ये भी आर है और ये भी आर है, तो अब नोटिस करना ये एच कितना आ जाएगा, ऊपर वाला आर प्लस नीचे वाला आर, तो कितना आ गया 2r, तो अपनी हाइट आ गई r, क्योंकि रेडियस में क्या होता है, जो स्फेयर में क्या होता है, जो रेडियस होती है ना, वो इसका ऐसे हाइट का पोर्शन बन जाता है, तो नीचे भी हाइट आई, ऊपर भी हाइट है, तो r प्लस r 2r आ गया, ठीक है। तो एच की वैल्यू में पुट करना है 2r, सॉल्व कर दो, 2 मल्टीप्लाई टू 4 पाई आर इंटू आर आर स्क्वायर, ये भी हो गया। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें निकाला है रेशियो, किस चीज़ का रेशियो निकालना है, फर्स्ट और सेकंड का, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर
अपॉन CSC ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला पुट कर दो, 4πr² अपॉन 4πr²। पूरा कट गया, CM में दोनों 1:1 आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया 1:1। ठीक है, इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर से बोलूँगा, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर करो। क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक सॉल्व करो, कभी भी टेस्ट में नहीं आता, ना एग्जाम में आता, तो एक साथ अच्छे समझो, लॉजिक समझो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई है हमारी। आप लोग इसके बाद, इसके अलावा कुछ भी डाउट हो, वैसे बहुत मैंने इजी मेथड से करा है। ठीक है, सारे कैलकुलेशन बहुत आराम से करी है। रेशियो सेम जैसे पीछे करा था रेशियो वाला क्वेश्चन, सेम ऐसे ही यही करा है। तो आप समझ लो, पैटर्न बिठा लो। रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे ही करना है, रेशियो निकाल के, ईजी पड़ता है। ठीक है, फिर भी आपका इसके अलावा कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।